तो हम लोगों को आज रिवीजन करना है सिकंदर। सिकंदर के बारे में जो भी रिवीजन करेंगे देखेंगे एग्जाम से संबंधित कोई प्रश्न आता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सिकंदर के बारे में जान लीजिए। ये जन्म हुआ था इसका 356 ईस्वी पूर्व में। 356 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था और ये मकदूनिया के क्या थे? शासक थे। शासक मतलब वहां के राजा थे, ठीक है। तो इसके गुरु का नाम था अरस्तु। पूछता है परीक्षा में कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निरियाकस। तो सिकंदर के बारे में मेन क्या हुआ? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। पिता का नाम था फिलिप्स। फिलिप्स कहां के राजा थे? मकदूनिया के। और गुरु के नाम था अरस्तु। अब देखते हैं कि किताब में क्या-क्या लिखा हुआ है। देखिए सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप्स था। फिलिप्स 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 में हो गई, यानी कि सिकंदर के पिता जो थे उसकी हत्या कितना हो गई? 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। और सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान दिया था 326 ईस्वी पूर्व में, मतलब भारत को जीत लेगा। कितना में? 326 ईस्वी पूर्व में। 326 भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में कौन देखा था? सिकंदर। यानी सिकंदर बोला था कि हम पूरे भारत को जीत लेंगे। ये अभियान कहिया देखा वो? 326 ईस्वी पूर्व में। और ना भारत पर आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण किया तो देखिए क्या होता है आगे। तो उसका ना सेनापति था एक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और एक जल सेनापति था निरियाकस। तो आपको परीक्षा में पूछेगा सिकंदर के जल सेनापति कौन था? निरियाकस। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुरु के नाम अरस्तु। इतना तक देख लिए, आगे बढ़िए। कहता सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। यानी पंजाब में राजा थे जिसका नाम था पोरस। पोरस के साथ इसको युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध लड़े ना। इस युद्ध को नाम है हाइड स्पीच। क्या नाम है? और ये हुआ था झेलम नदी के तट पर। अब वो परीक्षा में पूछागा हाइड स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। तब कौन नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। यानी एक तरफ से सिकंदर और एक तरफ से पोरस के सेना, दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। क्या बोलते हैं? हाइड स्पीच। सिकंदर का नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? हाँ, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर इसको बोला जाता है। मतलब ये मत समझिए कि परीक्षा पूछ दिया कि निवेदित से कौन भारत पर आक्रमण करने के लिए विश्व विजय का अभियान देखा था, तो वहां सिकंदर नहीं लिखेगा, अलेक्जेंडर लिख देगा। तो जान जाइए कि एकरे बारे में कह रहा है। इसका नाम है अलेक्जेंडर। अंग्रेजी में इसको अलेक्जेंडर बोलता है, ठीक है, क्योंकि यूनान के था, ठीक है। तो झेलम नदी पे युद्ध लड़ लिया, लेकिन इसका सेना ने इतना थका हुआ था कि ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, यानी कि ब्यास नदी से ही लौट गया। ब्यास नदी से ही लौट गया, यानी झेलम को पार कर लिया, युद्ध लड़ लिया। किससे? पोरस से। पोरस से युद्ध लड़ लिया। तो पोरस इतना बहादुरी के साथ लड़ा था ना कि हारते हुए भी पोरस को ना उसका राज उसको वापस करना पड़ा, ठीक है, यानी मित्रता कर लिया था, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेना बहुत थका हुआ था, बहुत दूर से चल के आ रहा था, पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस चला गया। भारत से वापस चला गया 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। तो भारत से लौट गया तो स्थल मार्ग से लौटा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जब लौट गया ना तो इसकी मृत्यु हो गई 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। कहां पे? बेबीलोन। ये वो जगह है बेबीलोन जहां पे ना इसकी मृत्यु हो गई। तब इसका उम्र था 33 वर्ष। कितना? 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर क्या हुआ? मारा गया, माने मृत्यु हो गई, इसका मृत्यु हो गया। कहता है सिकंदर का जल सेनापति निरियाकस था। जल सेनापति निरियाकस था। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बौकफेला। क्या नाम था? बौकेफेला। तो जब वो आ रहा था ना तो उसी रास्ते में ना वो गुजर गया था। तो गुजर गया था जहां पे उसको दफना दिया ना, उस जगह का नाम रख दिया बौकेफेला नगर। क्या? बौकेफेला नगर। यानी सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम बौकेफेला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बौकेफेला नामक नगर बसाया। तो इस तरह से सिकंदर ने कोई 1 2 3 नगर बसाया है, ठीक है। मतलब इसके अलावा भी और सारे नगर बसाए हैं, जिसके बारे में ना आप दूसरा पुस्तक पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको चर्चा मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो सिकंदर से मेन क्वेश्चन क्या था? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। पिता क्या थे? फिलिप। मकदूनिया के राजा थे। गुरु का नाम था अरस्तु। सेना था सेल्यूकस निकेटर। सेनापति जल सेनापति निरियाकस। भारत विजय का अभियान कब देखा? 326 ईस्वी पूर्व में। झेलम नदी को लड़ाई किया वहां पे पोरस के साथ, ठीक है। और ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, ठीक है। और 325 ईस्वी में अस्तरनाथ से वापस चला गया 33 वर्ष की अवस्था में। 323 ईस्वी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो यही सिकंदर से बनने वाला क्वेश्चन था जो आपके सामने। इसके अलावा और सारे क्वेश्चन भी बचते हैं जिसका प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है।